हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा टाइप इन पीएचपी। सो डेटा टाइप पीएचपी में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और कैसे ये काम करते हैं और एक्चुअली में डेटा टाइप होते क्या हैं। अगर आप नए हैं, कोई भी लैंग्वेज अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो आपके लिए डेटा टाइप भी नया होगा, ठीक है। तो इससे पहले हमने वेरिएबल इस सीरीज में कवर कर लिया है कि वेरिएबल क्या होते हैं पीएचपी में। उसके बाद हमने इको और प्रिंट देखा। तो डेटा टाइप हम वेरिएबल के बाद पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है वो वेरिएबल से थोड़े रिलेटेड है। तो उसमें आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। पहले आपको वेरिएबल देखना पड़ेगा कि वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सो मैंने बस ये स्लाइड पे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मुझे सबलाइम ही खोलना पड़ेगा और सबलाइम पे ही वहाँ पे ही हम सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैंने फाइल ले ली है और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा टाइप एक्चुअली में होते क्या है। तो डेटा टाइप अगर हम कहें तो क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा। ओके, टाइप ऑफ डेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं पीएचपी में, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं, जैसे हम लेते थे कोई भी एक वेरिएबल $a=10। ओके, सो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो 10 है वो क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो $a है वो किस टाइप का डेटा है, वो इंट टाइप का है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं शॉर्ट में इंट। सो इंट जो हमारा है वो डेटा टाइप है किसका, $a का। ओके, सो $a is the variable and data type of the a is int। ओके, सो अगर हम इसको ये देखें कि किस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए पीएचपी ने हमें एक फंक्शन दिया है जो कि है वेर डम्प। ओके, सो वेर डम्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो डेटा टाइप है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वेर डम्प में हम $a जैसे ही डालेंगे तो वहां पे हमें डेटा टाइप मिल जाएगा, उसका जो भी हमारा डेटा टाइप उसका है। ओके, सो सबसे पहले हम फिर से अपने डेटा टाइप पे ही आ जाते हैं और ये देखते हैं कि किस किस तरीके के डेटा टाइप हैं, मतलब डेटा टाइप के कितने टाइप हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देखते हैं टाइप ऑफ डेटा। एक्चुअली में मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा टाइप्स इन पीएचपी। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट है वो है इंट। और ये आगे पीछे हो सकते हैं, कहीं भी आप अगर पढ़ोगे तो आगे पीछे मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे फ्लोट है। फिर हमारा थर्ड हम लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग। ओके, और फोर्थ जो हम लिखते हैं वो है हमारा नल। इसके बाद में जो हमारा 1 मिनट नल, उसके बाद में हम फिफ्थ नंबर पे देखेंगे वो है हमारा बुलियन। सो ये हमारा बुलियन हो गया। और इसके बाद में हम 6 नंबर पे देखेंगे जो हमारा एरे है। और इसके बाद में 7 पे हम देखेंगे वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारे ये 7 डेटा टाइप्स हैं पीएचपी में। तो इनको हम एक एक करके टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से मैं यहाँ पे आके और थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो आप अच्छे से ले सकें। तो एक ये हमारा पॉइंट हो गया, इसको आप सिंपली किसी को बता सकते हैं कि टाइप ऑफ डेटा टाइप ही वेरिएबल है, या फिर हम ये कह सकते हैं नेम ऑफ द वेरिएबल इज द डेटा टाइप। ओके, सो नेम ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे ए है और ए का डेटा टाइप क्या है, इंट है। ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं विच टाइप ऑफ डेटा वी आर स्टोरिंग इन मेमोरी। ओके, जिस टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में वही हमारा डेटा टाइप है, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बाकी रटने वाली डेफिनेशन आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। इसके बाद में हम एक न्यू फाइल लेते हैं और एक एक करके टेस्ट करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, नल, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे हम Ctrl+S करते हैं और इसको हम सेव करते हैं अपने सी में, वहीं पे जो हमारा एक फोल्डर बना रहता है डॉक्स में जाके PHP एक फोल्डर बना रहता है 1 मिनट PHP। तो यहाँ पे PHP में आके हम क्या करेंगे, डेटा टाइप .php के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं जैम्प को भी स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी जैम्प स्टार्ट नहीं किया है। तो स्टार्ट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले PHP स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो PHP स्क्रिप्ट हमारी स्टार्ट हो गई है। इसके बाद में हम देखेंगे, सबसे पहले कमेंट करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर को। तो इंटीजर के लिए हमें क्या लेना है, सिंपली एक वेरिएबल लेना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें कोई भी इंटीजर पास कर लिया।
10 पास कर लिया इसमें। अब हम इसको प्रिंट करेंगे $A। तो $A हमारा प्रिंट होके आना चाहिए। तो मैं क्रोम पे चलता हूँ अपने और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में आने के बाद हमारा PHP। तो 1 मिनट इसको मैं कर देता हूँ, ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है हमेशा। सो यहाँ पे हमने कौन सा हमारा था datatype.php, तो यहाँ पे अभी नहीं आई है हमारी वैल्यू, तो मैं देख लेता हूँ क्या है इसमें। तो datatype.php, सो $A में हमने क्या डाला, 10 डाला, और $A को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। तो वैल्यू हमारी आ गई है, वो पहले सेव नहीं हुआ था इसलिए नहीं आई थी। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद में हमें ये पता करना है, तो PHP है वो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHP इज द डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज का मतलब ये है, यहाँ पे हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम सी में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि int a = 10, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही $A = 10 कर दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें इसको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा यूज नहीं है डेटा टाइप का यहाँ पे। लेकिन हम जब भी डेटा फैच कराएंगे अपने किसी भी डेटाबेस से, तो वहाँ पे हमें डेटा टाइप कभी कभी एरर या एक्सेप्शन दिखा देगा, तो डेटा टाइप हम पढ़ लेते हैं इसलिए। ओके, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो बता दी है। अब हमें ये पता करना है कि डॉलर जो हम यहाँ पे अभी हम देखेंगे, तो 10 जो है वो किस टाइप का है वो तो नहीं पता चल रहा है ना। तो हमने अभी बताया था कि डॉलर जो डंप है उसमें हम $A लगा देंगे, वेरिएबल दे देंगे, तो हमें उसका टाइप और वैल्यू दोनों ही बता देगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इसने उसका टाइप जो है ये इतना, जो वैल्यू है वो $डंप ने दिया है, वेर डंप ने दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक BR लगा देते हैं, ताकि क्या होगा हमारा इससे कि नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो हमें पता चल गया जो $A है वो इंटीजर टाइप का है, जो कि वैल्यू स्टोर कर रहा है 10, इस तरीके से। अब इसके बाद में हम दूसरा देखेंगे, वो हमारा कौन सा है। जो हमने दूसरा लिखा था वो हमने फ्लोट लिखा था, तो हम फ्लोट ले लेते हैं। तो फ्लोट के लिए हमने कोई एक और वेरिएबल लिया, फ्लोट में कोई भी एक वैल्यू फ्लोट टाइप की स्टोर कर ली, और इसको भी मैं करा देता हूँ प्रिंट $F। ओके, अब इसमें वैल्यू मिल जाएगी, और इसके बाद में हम इसको डॉलर डंप करके यहाँ पे हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने टाइप चेक कर लिया। इसमें फिर से मैं और सब में मैं ऐसा करता हूँ कि BR लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो यहाँ पे मैं $BR लगाऊंगा ताकि एक लाइन बीच में बच जाए। ओके, सो यहाँ पे मैंने BR लगा दिया, और यहाँ पे भी मैं BR लगा देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है HTML, एक्चुअली HTML पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही PHP देखो। तो जिन लोगों को HTML नहीं पता है उनके, सो यहाँ पे मैं फिर से, तो यहाँ पे मैं BR एक्चुअली मैं नहीं लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि ये फंक्शन है, प्रिंट नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे Ctrl+S करके यहाँ पे करता हूँ मैं ये। तो इसमें देखा हमने यहाँ पे ये लगा दिया। तो अगर हमें BR लगाना है तो नीचे लगा सकते हैं आके। ओके, सो मैं यहाँ पे $BR लगा देता हूँ, एक्चुअली मैं BR, और यहाँ पे BR, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता रहूँगा ताकि आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना हो। ओके, तो यहाँ पे आया मैं, क्या हो गया भाई, BR अनएक्सपेक्टेड एरर। तो इको मैंने सब कुछ वैसे सही किया है। तो लाइन नंबर 10 में मैं देख लेता हूँ, इको की स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ, सही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये थोड़ा जल्दी में हो रहा है, तो यहाँ पे आया मैं इसको किया, तो आपने देखा कि फ्लोट जो है वो वैल्यू उसकी है, और जो इसका टाइप है F का वो फ्लोट आ रहा है। इसी तरीके से हम स्ट्रिंग को देख लेंगे। तो स्ट्रिंग को देखने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, स्ट्रिंग। और यहाँ पे $str ले लेते हैं, $str एक वेरिएबल, और उसमें कोई भी हम स्ट्रिंग डाल लेते हैं, हेलो एजुकेटेड। तो हेलो एजुकेटेड मैंने डाल ली एक स्ट्रिंग, और इसको भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो प्रिंट क्या करवाऊँगा मैं, सो यहाँ पे मैं
str को प्रिंट करवा लेता हूँ और यहाँ पे मैं br लगाता हूँ। और br लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ओके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे str और str एक्चुअली में स्ट्रिंग नहीं, तो इसमें आके फिर से रिफ्रेश करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो हेलो एजुकेटेड था वो स्ट्रिंग था। और यहाँ पे हमें पता चला कि जो स्ट्रिंग है उसमें 14 करेक्टर्स हैं, और मतलब कि जो $str है वो स्ट्रिंग टाइप है, उसमें 14 करेक्टर्स हैं। और वो कौन से करेक्टर्स हैं, वो हैं हेलो एजुकेटेड, ओके। तो इस तरीके से हमें स्ट्रिंग पता चलेगा। स्ट्रिंग के बाद हमारा क्या था, नल था, बूलियन था, एरे था, ओके। सो नल के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं एक इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे नल हो गया हमारा स्टोर। यहाँ पे मैं कोई भी एक n वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n को प्रिंट कराता हूँ। n प्रिंट हो गया हमारा और n का हमारा टाइप पता चल गया। यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि जो नल वैल्यू है वो नल आ रही है और इसका टाइप, ये एक्चुअली में यहाँ पे इसका टाइप नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो एरर भी नहीं दे रहा है, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद में हमें क्या करना है, बुलियन है, एरे है। तो बुलियन हमें क्या करना होता है, बुलियन एक्चुअली में PHP में वैसे तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो बुलियन है वो यहाँ पे 1 और 0 को भी आप यूज कर सकते हैं बुलियन की जगह पे, 1 और 0। और अगर आप इसकी जगह पे 1 और 0 और ट्रू और फॉल्स एक ही बात है यहाँ पे, ओके। एक्चुअली में ये जावा में क्या है कि वहाँ पे 1 और 0 काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे करता है। PHP में 1 और 0 भी काम करता है, ट्रू फॉल्स भी करता है। PHP में भी 1 0 काम करता है, ट्रू फॉल्स भी करता है। तो यहाँ पे 1 0 यूज कर सकते हैं आप, अगर आपको बुलियन यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ क्या, जैसे कि मैं टेम्प एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया और इसमें हमने स्टोर कर लिया क्या, ट्रू कर लिया, ओके। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिर से। यहाँ पे आया और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है टेम्प, और इसका टेम्प का हमें टाइप निकालना है। इसके बाद में सेव किया और यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो 1 इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स एक ही बात है। अगर आप ट्रू दे रहे हैं तो इसका मतलब 1 है, और इसका जो टाइप है वो बूल है और इसकी ट्रू है, ओके। सो यहाँ पे मैंने जो बूलियन लिखा था उसको आप बूल कर लीजिए, ओके। सो यहाँ पे मैं बूल कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं बूल कर देता हूँ, क्योंकि जो सेम नेम है वही आप बुलियन बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बूल आप कर लीजिए। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें एक हमारा टाइप है एरे, ओके। सो एरे एक्चुअली में एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है, हम उस पर पूरी वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे एरे को देख लेते हैं। तो एरे हमें कैसे डिफाइन करना है, जैसे कोई भी एक हमने वेरिएबल ले लिया, जैसे AR ले लिया, ओके। अब हमें AR ले लिया, इसमें एरे हम लिखेंगे, एरे, ओके। सो एरे लिखने के बाद हमें क्या करना है, 1 मिनट एरे एरे लिखने के बाद हमें इसमें कोई भी वैल्यू देनी है, किसी भी टाइप की हम एक वैल्यू दे सकते हैं। एरे एक्चुअली में सेम वैल्यू होती है, अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हैं तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग ही देंगे, अगर आप इंटीजर दे रहे हैं तो सारी वैल्यू इंटीजर ही देंगे। तो मैं इंटीजर ही सारी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने इंटीजर कुछ यहाँ पे वैल्यू दे दी हैं। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कराऊँगा। तो अगर एरो को प्रिंट करना है तो प्रिंट से काम नहीं चलेगा, आपको प्रिंट आर लगाना पड़ेगा, ओके। सो प्रिंट आर $AR लगा दिया आपने। अब इसका आपको टाइप पता करना है तो वही आप लगाएंगे क्या, वेर डम्प। तो वेर डम्प लगा के यहाँ पे हमने क्या किया, $AR उसका टाइप पता कर लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। तो यहाँ पे मैंने Ctrl+V Ctrl+S कर दिया और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे जो हमारा एरे है वो ये है कि ये हमारा एरे प्रिंट होके आ गया कि इंडेक्सिंग उसकी आ रही है, 0 में हमारा वैल्यू कितना है, 1 है, उसके बाद में 34 है, इंडेक्सिंग आ रही है। उसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हमारा इंटीजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं VR लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे प्रिंट आर के बाद ई को लगा के VR लगा देता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें अलग अलग दिख जाएँ थोड़े अच्छे से, ओके। सो यहाँ पे आए
अब आपको बिल्कुल सही से पता चलेगा कि ये हमारा एरे है। ओके, जो प्रिंट आर था हमारा, उसने हमारी एरे को प्रिंट कराया, और जो हमारा वेर आर था, वेर डंप था, उसने हमारा क्या किया, उसका टाइप बता दिया कि टाइप हमारा एरे है और उसमें वैल्यू क्या क्या वैल्यू है वो बता दी। तो अंदर अगर आप वैल्यू देखेंगे, जीरो इंडेक्सिंग पे हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है जो कि वैल्यू है 1। उसके बाद में हमारे इंडेक्सिंग नंबर 1 पे हमारी जो वैल्यू है वो भी इंटीजर टाइप की है, 34 है। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप का वेर डंप से डेटा टाइप निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं किस वेर डंप से कि किस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है कौन से वेरिएबल में, इस तरीके से। अभी तो अभी जो इसमें रह रहा है वो ऑब्जेक्ट रह रहा है, तो उसके लिए आपको क्लास आनी चाहिए। तो क्लास अभी आपको नहीं आती होगी और मैं क्लास को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करूंगा, तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को देखेंगे, अभी नहीं देख सकते हैं क्योंकि एरे क्लास जो है वो थोड़ा टॉपिक अलग हो जाता है, ऊप्स में जाता है वो, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो अगर कोई डेटा टाइप, अगर कुछ भी डेटा टाइप से रिलेटेड आपको याद नहीं आ रहा है, अगर कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं टाइप ऑफ डेटा टाइप इज द डेटा टाइप। ओके, और अगर जो हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में कौन से टाइप का डेटा, वही हमारा डेटा टाइप है। ओके, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो हमारा है वो है कि वैल्यू क्या है, किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या है वो हमारा वेरिएबल है। ओके, सो जैसे कि $a हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करते हैं यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो और आपको समझ आता हो जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक था हमारा डेटा टाइप, तो अगर आपको डेटा टाइप वास्तव में समझ आ गया है तो मुझे लगता है आपको वीडियो लाइक करनी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ PHP ही नहीं, वेब डिजाइनिंग, C++ और मतलब बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे आगे आगे। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।